अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये चेहरे आप याद कर ले जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, ये चेहरे आप जहन में बैठा लें। इलेक्शन के वक्त इनका चेहरा आपको काम आएगा। ये फिर आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए, और ये वही लोग हैं जिन्होंने वक्फ़ बोर्ड का ये बिल पास करवाया, यानी वक्फ़ की जो नई पॉलिसी लोग लॉन्च किए हैं, बिल अप्लाई किए थे। ये बिल पास करवाने में सबसे अहम योगदान इन्हीं लोगों का है। चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार। इस टाइप की वीडियो मैं कभी नहीं बनाता और बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन आज ज़रूरत है। आज हकीकत का सामना करना पड़ेगा। जो बहुत मुसलमान कह रहे थे डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी है, ये हमारे हक़ में आवाज़ उठाएं। कहाँ उठाएं मेरे भाई? आपके मुंह पर इन लोगों ने तमाचा मारा, खुला तमाचा मारा है। ये आपने बहुत खुशी से वोट दिया कि ये हमारे हक़ में आवाज़ उठाएं। कहाँ उठाएं? हमारी जायदाद को, हमारे बुज़ुर्गों के छोड़े हुए अमानतों को, जिन अमानतों को हमारे बुज़ुर्गों ने इसलिए छोड़ा कि हमारी मस्जिदों मदारिस में काम आएंगे, हमारे खानवादे में, हिंदुस्तान के एजुकेशन के लिए काम आएगा, मुल्क हिंदुस्तान के अमन व सलामती के और मुल्क हिंदुस्तान के अहम योगदान के लिए काम आएगा। हॉस्पिटल के लिए, एजुकेशन के लिए, मस्जिदों मदारिस के लिए, खानवादे के लिए जो ज़मीनें छोड़ी गई थी, उन ज़मीनों जो एक सिस्टम बनाया गया था, उन ज़मीनों का वक्फ़ बोर्ड के नाम से आज वक्फ़ बोर्ड का ये जो बिल था ये पास हो गया। आप देखें, और पास करवाने में सबसे अहम योगदान इन्हीं तीनों चारों का है, और ये इन्हीं लोगों को आपने वोट दिया। लेकिन मैं कहता हूँ आज याद रखिए और इनका चेहरा याद रख लीजिए। इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन में याद रखिए, अगर आप एक भी वोट देते हैं, मैं समझता हूँ आपकी ज़िंदगी पर यकीनन लाख गुना लानत है। लानत है मेरे भाई आपकी ज़िंदगी पर। अगर आप वोट देते, आपको शर्म आनी चाहिए। यानी आप गद्दारी कर रहे हैं शरीयत से, इतना जान लें। और क्यों, अब क्या गद्दारी कर रहे हैं? आप यहाँ पर बहुत सारे कमेंट करेंगे कि क्या गद्दारी कर रहे हैं। भाई ये गद्दारी कर रहे हैं कि जिन लोगों ने आपकी अमानतों को, आपको ऐसा लग रहा है हमारी चीज़ तो नहीं है, हमारे घर से नहीं ले गई है। अरे मेरे भाई, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे मुस्तकबिल का अहम वजीरा है, हमारे मुस्तकबिल की अहम चीज़ें हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने जो ज़मीनें छोड़ी ताकि मुस्तकबिल में हमारे मुसलमान भाई वो मदरसे बना सके, जो हॉस्पिटल बना सके, यूनिवर्सिटी बना सके, खानवादे में इस्तेमाल कर सके, कब्रिस्तान में इस्तेमाल कर सके, मदरसे में इस्तेमाल कर सके, मस्जिद बनवा सके। उन ज़मीनों को जो हमारी ख़ुद की प्रॉपर्टी, हमारे बुज़ुर्गों की प्रॉपर्टी है, उन लोगों ने जो हमें दिया और हमारे लिए उन लोगों ने वक्फ़ किया इन अच्छे कामों के लिए, उन प्रॉपर्टीज़ को हड़पने का अहम किरदार इन आपके ये नेताओं ने करवाया है। आज ये बिल क्यों पास हुई आप देखें ना, आप पढ़े लिखे लोग हैं ना, आप देखें ये पास होने के मेन रीज़न क्या है और किन का सपोर्ट था। ये आपके चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार, ये आपके इन्हीं नेताओं का ये अहम योगदान रहा जिनकी वजह से ये बिल पास हुआ। आप देखिए, ये इन्हीं लोगों का अहम योगदान था और किसी का नहीं। ये इन्हीं लोगों का अहम योगदान है और इन चेहरों को आप याद कर ले, आगे ये चेहरे काम आएंगे। मैं समझता हूँ अगर आप फिर भी वोट देते इन लोगों को, तो मैं समझता हूँ आप लाख गुना आप पर लानत हो, आपके पैदाइश पर लानत हो, यानी जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन पर लानत हो। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? मैं खुल के बोलता हूँ, किसी के बाप से डरता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रसूल पाक का सदका खाता हूँ, इसलिए किसी के बाप से डर नहीं लगता। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी इज़्ज़त शोहरत हमारे वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला नवाज़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतों, बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाज़ा। इसलिए हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हम रब की रज़ा के मोहताज हैं, रसूल पाक के हम ग़ुलाम हैं। इसलिए हमें किसी से डर नहीं लगता। मैं बोलूँगा भी, इतना जान लें, किसी को बुरा लगता है मेरी बात लगे, और वैसे भी किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। सारा इंतज़ाम मेरा मौला फरमाता है, तो हम किसी दुनियादार की फ़िक्र भी नहीं करते। ये दुनियादार की क्या फ़िक्र, क्या आप सोचें ना, क्यों फ़िक्र करेंगे भाई? ये एक नेकी आपको नहीं देने वाले मैदान महशर में। क्या बात करते हैं आप? बस मुख्तसर यही है कि इन चेहरों को आप याद रखें। बस खुदा, आप हमारे मुसलमान भाई, अपने भाई लोग हैं, हम समझने की ज़रूरत है। अगर फिर भी आप वोट दें तो फिर बेकार है, वैसी ज़िंदगी पर बेकार है। आप उन लोगों को फिर से आप वोट देना चाह रहे हैं जिन लोगों ने सपोर्ट किया हमारे बुज़ुर्गों की चीज़ों को हड़पने को। आप ये देखें, और भी रिलीजन्स हैं और भी मज़ाहिब हैं। आप ये देखें, क्या उन मज़ाहिब के जो ट्रस्ट हैं, यानी जो फाउंडेशन वगैरह बनाई गई है, जिनमें पैसा आता है या बहुत सारी चीज़ें किस्म किस्म की अशिया आती हैं, आप ये देखें उन ट्रस्टों में क्या कोई मुसलमान उसमें मेंबर बन सकता है? नहीं। अगर कोई सिख का है ट्रस्ट तो बिल्कुल मुसलमान नहीं बन सकता, सिर्फ सिख ही बनेगा। अगर कोई नॉन मुस्लिम यानी हिंदू लोगों का है तो उसमें कोई मुसलमान का कोई दखल ही नहीं है, मुसलमान मेंबर बन ही नहीं सकता, यानी हिंदू ही बनेंगे। अगर ईसाई का है, उनका कोई ट्रस्ट है, तो उसमें कोई भी हिंदू नहीं बन सकता, कोई सिख भी नहीं बन सकता। तो फिर ऐसा क्यों मुसलमानों के ट्रस्ट में मुसलमानों के ये वक्फ़
कि जायदाद में फिर किसी दूसरे का दखल अंदाज़ी, ये तो फिर साफ साफ ये नाइंसाफ़ी हो रही है ना। ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये भाई, डेमोक्रेसी समझते भी हो, बात करने से नहीं होती। बस आज के लिए इतना ही। बस इन चेहरों को याद रखें, इंशाल्लाह मैं याद दिलाऊंगा, आगे ज़रूरत पड़ेगी इन चेहरों को। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।